हाथों में बेड़ियां और कटोरा, बदन पर कफन लेकर नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। देश में एक शिक्षा लागू करने का लगातार करते आ रहे हैं मांग। जी हां, बलिया में लंबे समय से एक समान शिक्षा की मांग कर रहे राधेश्याम यादव अनोखे अंदाज में बलिया संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान राधेश्याम के हाथों में जंजीर और कटोरा के साथ ही बदन पर कफन लपेटे हुए थे। हालांकि नामांकन केंद्र से मुख्य गेट पर ही पुलिसकर्मियों ने जंजीर और कटोरा हटवा दिया। केवल कफन का कपड़ा पहनकर ही नामांकन के लिए अंदर जाने दिया, लेकिन नामांकन का समय खत्म होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी उन्हें अगले दिन बुलाया। इस दौरान एक समान एक शिक्षा की मांग को लेकर राधेश्याम ने राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए। यह बलिया से दिल्ली तक साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राधेश्याम यादव हैं जो बलिया 72 लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने बलिया कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। और शिक्षा एक समान के लिए पूरे देश में मैं काम करता हूँ। अभी आप नामांकन कराने आए थे, अपना क्या हुआ? अभी हमारे अधिकारी साथियों ने कहा कि अभी समय आपका ख़त्म हो गया है, आप कल 11 बजे दिन में। तो कल हम 11 बजे दिन में। क्या मुद्दा है आपका, क्या लेके आ रहा है? मेरा मुद्दा है इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा इस देश में वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। यही मेरा आंदोलन है, यही मेरी लड़ाई का असली मकसद है। मैं आया हूँ, जनता में जाऊँगा और जनता से कहूँगा कि इस चुनाव में आप जिसको चाहे उसको वोट करिए, लेकिन अपने बच्चे के चेहरा और सर पर हाथ रख के दीजिए कि इस बार शिक्षा के नाम पर आपको वोट देना है। आप कफन पहन के आए हैं, इसके लिए कफन की क्या जरूरत है? यह मैं कफन के साथ हथकड़ी भी पहन के आया था, हाथ में कटोरा लेके आया था कि ये आजाद भारत का गुलाम हिंदुस्तान है। आजाद भारत का गुलाम हिंदुस्तान है। इस देश में सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसपी की एक अलग कैटेगरी है। ये दोनों कैटेगरियां अपने बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है उनको पढ़ने के लिए, और जो देश में वोट देता है उसके बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है इस देश में पढ़ने के लिए। आखिर क्यों इस देश में सांसद विधायक के बच्चा रिमोट कंट्रोल से आता है और जो वोट देता है उसके बेटा कहां से आता है? आखिर दोनों की परीक्षा पे कराते हो तो पढ़ाई अलग अलग क्यों कराते हो? किसी के लिए आपने कॉन्वेंट बना दिया, किसी के लिए आपने सैनिक स्कूल बना दिया और किसी के लिए खिचड़ी वाला बना दिया, और इस देश में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आखिर क्यों? ये गुलाम भारत का आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान का गुलाम भारत है। नहीं, गुलाम होता तो फिर आप इतनी आवाज क्यों निकालते, कैसे बोल पाते फिर आप? गुलाम, आपको आजादी मिली तभी गुलामी और आजादी का मतलब क्या हो गया? उस समय अंग्रेज गुलाम रखे थे, अलग हिसाब से शोषण करते थे। आज हमारे नेता शोषण करते हैं, आज नेता मिलकर शोषण करते हैं। चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का नेता हो, सभी सांसदों विधायकों, किसी पार्टी का सांसद विधायक हो, उसके बच्चा के पढ़ने के लिए एक व्यवस्था है। अब वोट देता है, चाहे किसी पार्टी का वोट देता है, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था है। तो क्या ये गुलाम नहीं है? ये सारे अभी आप कफन जो पहने हैं, कफन यह अंतिम यात्रा में दी जाती है इंसान को जब वह शमशान घाट जा रहा होता है। तो आप तो अभी नामांकन कराने आए हैं इस लोकतंत्र के मंदिर में, तो लोकतंत्र के मंदिर में इस शमशान के वस्त्र की क्या आवश्यकता थी? सर जी, जो स्थिति है, देखिए हमारे हिसाब से इस देश में, चाहे किसी देश में, जो आदमी पैदा होता है अगर अपने बच्चों को समान शिक्षा नहीं देता है तो वो मरा हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को एक सांसद विधायक के बराबरी शिक्षा नहीं देता हूं तो मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं मरा हुआ आदमी हूं। चाहे कोई भी इस देश में अगर बच्चे पैदा करने का अधिकार है तो उसको समान शिक्षा दिलवाने का अधिकार नहीं है, तो इस देश में उसको पैदा होने का कोई अधिकार नहीं है, उसको इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा जंग है, ये मेरा लड़ाई है। हमारी लड़ाई कफन और मेरी लड़ाई कटोरा और सीकर से नहीं, हमारी लड़ाई शिक्षा से है। हमारे बच्चों को